जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कॉन्सेप्ट सेशन 16 ऑफ चैप्टर लाइट। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो दोनों लेंस के केस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं इस सेशन में। लेकिन उसमें ये डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रूल्स डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था। तो जल्दी से रिकॉल करते हैं क्योंकि इन रूल्स को हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जो पहला रूल पढ़ा था कि अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो या तो वो फोकस से जाएगी या तो फोकस में मीट होता हुआ अपीयर होगा कॉनकेव के केस में। दूसरा था कि अगर फोकस से लाइट रे पास करे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉनकेव के केस में क्या होगा कि अगर फोकस की तरफ डायरेक्टेड है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। और जो थर्ड और फाइनल इंपॉर्टेंट रूल था कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो अनडेविएटेड पास होती है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तीन में से कोई भी दो रूल्स हम लोग यूज करेंगे और हम लोग इमेज फॉर्मेशन जल्दी जल्दी से बना लेंगे सारे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक को, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। और इसका पहला कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस है तो एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इसका ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लिया, फोकस मार्क कर लिया और ट्वाइस द फोकस मार्क कर लिया 2f1। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। और जो पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन बोल रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। ये मिरर के केस में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होती है तो लाइट रे जो भी कंसिडर करेंगे हम लोग, वो हम लोग कंसिडर करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट कंसिडर किया। और अगर रूल को फॉलो करें, हमको पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो फोकस से पास होती है। तो ये लाइट रे फोकस पे जाके पास करेगी और वहीं पे इंटरसेक्ट होगी। तो लाइट रे जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है रिफ्रैक्शन के बाद वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि F2 पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो इमेज फॉर्मेशन F2 पे होगी। एक्चुअली में इंटरसेक्ट हो रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर कट करता है या नीचे कट करता है तो एक हाइट मिलता है, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही कट करता है तो ये पॉइंट साइज बोलेंगे, कोई हाइट हमको दिख नहीं रही। तो इमेज का अगर नेचर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज कैसा है, रियल इन्वर्टेड बिकॉज एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने कोई लाइट रे प्रोड्यूस नहीं किया, ये एक्चुअली रिफ्रैक्टेड लाइट रेज के इंटरसेक्शन से बन रहा है इमेज। तो रियल एंड इन्वर्टेड बोलेंगे। और साइज में कैसा है, पॉइंट साइज। तो ये हम लोगों का पहला कंडीशन, हम लोगों का रे डायग्राम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। अब आपको समझ में आ रहा हो कि नेक्स्ट केस में कहाँ पे रखेंगे, बियॉन्ड 2f1 रखेंगे। जैसे जैसे मिरर के केस में करते थे कि हम लोग धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते थे मिरर मिरर के पास, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी लेंस के पास धीरे धीरे आएंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड 2f1। 2f1 से थोड़ा सा दूर रखेंगे। तो चलते हैं सेकंड केस पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1। तो कॉन्वेक्स लेंस कंसीडर कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं जो कि बियॉन्ड 2f1 रखा हुआ है। तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइट रेस चाहिए, तो इसके टिप से जो है टॉप से हम लोग क्या करेंगे, दो लाइट रे कंसीडर करेंगे। एक लाइट रे आपको दिख रहा है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने कंसीडर किया, और दूसरा लाइट रे हम लोगों ने डायरेक्टेड किया ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। रूल्स अगर फॉलो करें तो पहला लाइट रे जो है वो फोकस से चला जाएगा और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जो जा रहा है वो अनडेविएटेड पास होगा, कुछ इस तरीके से। ये दोनों लाइट रेस को अगर कंसीडर करें, रिफ्रैक्टेड लाइट रेस को, तो वो इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं यहाँ पे। जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे इमेज फॉर्मेशन होगा। एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ तो लाइट जो इमेज बन रही है हमारी वो रियल इन्वर्टेड होगी। साइज में कैसा दिख रहा है, तो साइज हमको डिमिनिश्ड नजर आ रहा है। तो नेचर लिख लेते हैं जल्दी से इमेज का। तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, बिटवीन F2 एंड 2f2। F2 और 2f2 के बीच में कहीं पे फॉर्म हुआ। कैसा है, रियल इन्वर्टेड है और साइज में कैसा है, डिमिनिश्ड है। तो ये इसका नेचर हो गया। तो ये हम लोगों का सेकंड कंडीशन का रे डायग्राम बन गया पूरा पूरा। चलते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में कहाँ पे रखेंगे, अब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखेंगे, थोड़ा और क्लोज आ जाएंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1। तो लेंस ले लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिए, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस कर देंगे 2f1 पे। तो 2f1 पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ये उसी तरीके का एक तरीके के रे डायग्राम बनेगा जो कि हम लोग मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, वैसा ही कंडीशन एक यहाँ पे भी मिलेगा लेंस पे। तो दो लाइट रे कंसीडर करेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। और अब आप लोगों को तो याद ही हो गया होगा कि पहला लाइट रे फोकस से जाएगा, दूसरा अनडेविएटेड पास होगा। तो कुछ इस तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये इंटरसेक्ट एग्जैक्टली 2f2 के नीचे करेंगे। तो इमेज कहाँ पे बने रही है,
2f2 पे बन रही है, किस साइज का बन रहा है, उसी साइज का बन रहा है। नेचर अगर बोला जाए कैसा है तो बोलेंगे रियल इन्वर्टेड है, बिकॉज एक्चुअली में इंटरसेक्शन हो रही है। तो जल्दी से नेचर लिख देते हैं इमेज का। तो फॉर्म कहाँ पे हुआ, 2f2, रियल इन्वर्टेड बिकॉज एक्चुअली लाइट रे इंटरसेक्ट किया। और सेम साइज, साइज भी वही उतना ही बनेगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर का ही बनेगा। तो एग्जैक्टली वही मिरर का जो केस होता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता था, इसमें भी वैसा ही कुछ है, बस उसमें रिफ्लेक्शन होता था, इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। चलिए अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, बिटवीन 2f1 और f1 प्लेस करेंगे। फोर्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1। तो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ऑब्जेक्ट प्लेस कर लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है हम लोगों ने प्लेस किया बिटवीन 2f1 एंड f1। दो लाइट रे कंसीडर करेंगे एज यूजुअल। एक जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रेज हमको क्या दिख रही है कि यहाँ पे कहीं पे कट कर रही है, बियॉन्ड 2f2 कट कर रहा है। तो इमेज यहीं पे बनेगी। इसका नेचर लिख लेते हैं भाई, कहाँ पे बना, बियॉन्ड 2f2 बना। एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और साइज में हमको कैसा दिख रहा है, मैग्नीफाइड दिख रहा है। ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा दिख रहा है तो मैग्नीफाइड हो गया। ठीक है, तो ये इसका नेचर हो गया। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू f1 एंड f1, तो हमको क्या दिख रहा है कि ये अब इमेज जो है मैग्नीफाइड होती चली जा रही है। अब थोड़ा सा और क्लोज आएंगे, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, अब हम लोग फोकस पे प्लेस कर देंगे, f1 पे। फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, f1 पे प्लेस कर रहे हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, फिर से वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया फोकस पे। दो लाइट रे कंसिडर करेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ। रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद एक तो फोकस से चला जाएगा, दूसरा अनडेविएटेड। अब लाइट रेस कैसा नजर आ रहा है हमको, पैरेलल टू ईच अदर नजर आ रहा है। तो पैरेलल लाइट रेस कहाँ पे मीट करेगी, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो हम लोग इसका नेचर कैसा लिख सकते हैं कि भाई इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गई, इन्फिनिटी पे, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज वहीं पे मीट करेगी। कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड। तो ये जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख रहे हैं तब उसका नेचर कुछ इस तरीके का हो। चलते हैं अब आखिरी केस, जो कि सिक्स केस है, और ये स्पेशल केस है कॉन्वेक्स का। अभी तक हम लोगों ने जितने भी रे डायग्राम्स देखे कॉन्वेक्स के केस में, सारे के सारे में रियल इमेज बन रहा था। ये स्पेशल केस है जहां पे हम लोगों को वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड o, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखने वाले। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और अब रख दिया हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे रख दिया। दो लाइट रे एज यूजुअल कंसिडर करेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो एक लाइट रे फोकस से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अनडेविएटेड पास हो जाएगी। अब अगर इन दोनों लाइट रेस को कंसिडर करें, रिफ्रैक्टेड रेस को, तो ये डाइवर्जिंग इन नेचर है। इनको जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इनको इस साइड बढ़ा के तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज ही होगा, कट तो करेगा नहीं। तो इसके केस में क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों रिफ्रैक्टेड रेस को हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे ही बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग को दिख रहा है कि ये यहाँ पे कहीं पे मीट कर रहा है। ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड मीट कर रहा है कहीं पे। तो जहां पे मीट कर रहा है वहीं पे इमेज बनेगी। लेकिन ये इमेज होगी कैसी, ये इमेज होगी वर्चुअल, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं किया, ये अपीयर हो रहा है कहीं पे मीट करता है। तो इसका नेचर क्या लिखेंगे, फॉर्म कहाँ पे हुआ, तो फॉर्म हुआ बियॉन्ड 2f1, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं ऑन द सेम साइड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बन रही है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज में कैसा है, मैग्नीफाइड है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का स्पेशल केस है जहां पे वो वर्चुअल इमेज बना रहा है, बाकी सारे केसेस में रियल इमेज बन रहा है। किस केस में बन रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड o, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तब मेरा ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो ये सारे सिक्स केसेस हम लोगों का डिस्कस हो गया कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं कॉनकेव लेंस के। कॉनकेव लेंस के लिए अगर डिस्कस करें इमेज फॉर्मेशन, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो केसेस मिलता है। तो पहला केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ऑप्टिकल सेंटर, फोकसेस और प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए। तो
इन्फिनिटी पे है तो लाइट रे जो कंसिडर करेंगे इंसिडेंट लाइट रे, तो जो आ रही है लेंस की तरफ वो पैरेलल टू ईच अदर होगी। तो पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर लिया। अब ये कॉनकेव लेंस है तो ये क्या करेगा, लाइट रेज को डाइवर्ज करेगा। तो ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगा। बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे तो फोकस पे मीट होगा, हमको पता है रूल के अकॉर्डिंग। तो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लिया, ये आके फोकस पे मीट किया, जहां पे मीट किया वहीं पे इमेज बनेगी। और ये इमेज होगी कैसी, वर्चुअल होगी, क्योंकि ये एक्चुअली तो इंटरसेक्ट किया नहीं, हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट है और पॉइंट साइज है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर नीचे कोई हाइट मिल नहीं रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही इंटरसेक्शन हुआ। तो इसका साइज जो है पॉइंट साइज हम लोगों ने लिखा। चलते हैं इसके लास्ट केस में, जो कि सेकंड केस है इसका। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑब्जेक्ट को किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस में रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए और ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर देते हैं, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं। तो दो लाइट रेज इसमें भी कंसिडर करेंगे, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। तो एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो डाइवर्ज करेगी और बैकवर्ड ड्रॉ करने पे फोकस पे मीट करेगी, और ऑप्टिकल सेंटर वाला तो वही वैसे ही कंटिन्यू चला जाएगा आगे विदाउट एनी डेविएशन, कुछ इस तरीके से। अब अगर दोनों रिफ्रैक्टेड रेज को देखें तो ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इधर डाइवर्जिंग इन नेचर है, मतलब इनको आगे बढ़ाएंगे तो कट तो कहीं करेगा नहीं, दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही इन दोनों लाइट रेज को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये मुझको यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहीं पे बनेगा हम लोग का इमेज। और ये इमेज कैसा होगा, तो हम लोग बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, क्योंकि एक्चुअली में इंटरसेक्ट तो किया नहीं। और बना किधर, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखें उसी साइड बना। तो क्या लिख सकते हैं, फॉर्म बिटवीन F2 एंड O, या लिख सकते हैं ऑन द सेम साइड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और साइज में कैसा है, डिमिनिश्ड। और हमेशा क्या बन रहा है, ये छोटा ही बनेगा। तो वर्चुअल इमेज कॉनकेव भी बना रहा है, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स भी बना रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स मैग्नीफाइड बनाता है, ध्यान रखिएगा, और कॉनकेव हमेशा डिमिनिश्ड बनाएगा। ठीक है। तो ये हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। और इसके बाद के सेशन में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। तो चलिए, रे डायग्राम्स जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जिससे कि सारी चीजें याद रहे, मेमोराइज रहे, और प्रॉपरली आप लोग ड्रॉ कर पाए जब एग्जाम में आए। तो चलिए, इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।